वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। लिटरली अभी 10 बज रहे हैं रात को और मैं 10 बजे रात को इतना सारा मेकअप लगा के आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ कि मेरी लाइफ पहले कैसे थी बिफोर बीइंग अ कैबिन क्रू और अभी कैसे है आफ्टर बीइंग अ कैबिन क्रू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं एंड इफ यू समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन कैबिन क्रू लाइफ then keep on watching. First thing first, if I talk about, सब लोग अपने सोने वोने की बातें करते हैं, अगर मैं सोने की बात करूँ तो ये बात सच है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो पूरा चेंज हो जाता है। बिकॉज आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम जब मैं 10 बजे या 11 बजे सो जाती थी और मेरे दोस्त हमेशा मुझे ये तब ताना तो देते ही हैं कि तू तो वही बंदी थी ना जो 10 बजे सो जाया करती थी। अभी मुझे 3-4 बजे तक नींद नहीं आती है बिकॉज रिपीटेडली एक महीने में मैंने पूरी रात की फ्लाइट्स कर ली है तो मुझे नींद नहीं आती है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द बेस, आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं तो कोच्चि से ऑपरेट करती हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से ऑपरेट करना थोड़ा इजी होता है। रात के इतने सारे फ्लाइट्स हैं नहीं यहाँ से, सिर्फ यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट है, यहाँ पे हम रात को लैंड करते हैं सुबह। मतलब मेरा कह सकते हो आपकी 9 to 5 जॉब ही मुझे फील होता है। कोची से ज्यादा कभी कभी हेक्टिक हो जाता है बट मोस्टली इट्स गुड ओनली। लाइक यहाँ से जो पैटर्न्स है वो काफी ज्यादा सॉर्टेड है। टचवुड, क्या पता मैं ये वीडियो बना रही हूँ और कल परसों ही कुछ ऐसे पैटर्न्स आ जाए जिसमें हमको रात को फ्लाइट करना है। मतलब ऑफकोर्स एक दो डोमेस्टिक भी है जो हम रात को ऑपरेट करते हैं बट वंस इन अ वाइल मिलते हैं वो वैसे पैटर्न एंड आई एम ओके टू डू ऑल दिस। अगर मैं आपको बताऊं कि लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन करने का तरीका, तो ऑफ कोर्स वो भी काफी ज्यादा चेंज हो गया है। ऑल्सो अगर आपको इस पे Q&A वीडियो चाहिए कैबिन क्रू के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारे अपने डाउट्स लिख देना। मैं ऑफ कोर्स इस वीडियो के बाद एक Q&A वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आपके कोई भी डाउट्स है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आई ऑफ कोर्स हेल्प यू गाइज। एंड ऑफ कोर्स मेरे बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। लाइक मैं पहले जैसे इंटरैक्ट करती थी वैसे अब इंटरैक्ट नहीं करती लोगों से। काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई हूँ चीज़ों को लेके, चीज़ें समझ आती है बिकॉज ऑपरेटिंग 3 days in a week, every single day I get an opportunity to interact with almost 600 people and सब लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। लाइक उनसे आप जब इंटरैक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं, ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं। तो आपको ना मैं ये बोलूँगी आपकी नॉलेज बहुत बढ़ती है उस एरिया में, दैट यू गेट टू नो पीपल। आपकी प्रोफाइलिंग, पैसेंजर प्रोफाइलिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। आई वुड से यू गेट टू नो द अदर पर्सन, क्या सामने वाला कैसा हो सकता है। तो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट। एक हमने नेगेटिव पॉइंट की बात कर लिया अबाउट द स्लीप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मैं HR में इंटर्नशिप करी थी। ओके, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं अपने बारे में सब कुछ आपको बताना चाहती हूँ। सो मेरा नाम अंकिता है और मैं बिहार से रहने वाली हूँ एंड आई एम 24 years old। रिसेंटली मैं 24 की हुई हूँ और कुछ एक महीना ही हुआ है मुझे 24 हुए हुए। और क्या होता है यार लोगों को अपने बारे में बताने के लिए। हाँ, सो आई थिंक इतना काफ़ी होगा बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरा एज वेज भी पूछा था। सो मैंने सोचा बता ही देती हूँ इस वीडियो में। सो दिस इज इट एंड वह वो वी हम कहाँ थे, मैं भूल गई यार, सारा डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है ना। तो हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इससे पहले HR में इंटर्नशिप करी हुई थी एंड उस इंटर्नशिप में ना मतलब एक टाइम होता था। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग 9 to 5 जॉब, ऑफकोर्स इंटर्नशिप थी बट अगर मैं 9 to 5 वर्क कर रही हूँ उसके बाद भी आई यूज टू गेट कॉल्स फ्रॉम माई कैंडिडेट सेइंग कि मैम मेरा जॉब दिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो दैट वॉज एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू बी ऑनेस्ट कि आप अपने जॉब टाइम के बाद भी आपको कॉल्स आते हैं। बट लकीली इस जॉब में अगर आपका ये टाइम है उसके बाद आपको कोई भी कॉल नहीं करता है। लाइक you're just free, you can do whatever you want to do. Nobody is going to call you repeatedly to ask you anything कि आप किधर हो, कहाँ हो, आप कहीं पे भी रह सकते हो। ठीक है, I don't know, I have seen a lot of people complaining about their job, but I am, to be very honest, touchwood, मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कह सकते हैं वेट गेन तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है मेरा। मतलब आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज ऑफ फ्लाइंग, बट वो मेरे चॉइसेस थे ऑफ कोर्स।
कि मैं क्या खाना चाहती हूँ। आई हैव सीन क्रू जो हेल्दी ईटिंग भी करती हैं इवन आफ्टर फ्लाइंग। सो आप ये नहीं कह सकते कि आप होटल में हो। एक्चुअली होटल में मुझे लगता है ना आपको ज़्यादा हेल्दी खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यू कैन एटलीस्ट कॉल देम एंड यू कैन जस्ट ऑर्डर एनीथिंग इफ यू वांट। बट घर पे आप रहते तो घर का थोड़ा वो हो जाता है कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। बट एज अ ओवरऑल इफ आई सी तो बस हाँ कुछ कुछ और अगर मैं और डीमेरिट्स की बात करूँ कि बीइंग अ कैबिन क्रू मुझे क्या ज्यादा मैं मिस करती हूँ। सो मैं ये मिस करती हूँ जैसे कि कल ये होली है और ये क्या बोलते हैं, ये वीडियो ऑफ कोर्स 2-3 दिन बाद ही मैं डालूंगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कल होली है तो मैं घर को मिस करती हूँ कि मेरे पास छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी कल भी छुट्टी है। मतलब आज टुडे इज 13, tomorrow is 14, I have a off for 2 days but still I can't go to my home because उसके बाद परसों मेरा सुबह सुबह 4 बजे का रिपोर्टिंग है। और ऑफ कोर्स हमें पूरा पैसा नहीं पे करना पड़ता है बट स्टिल वी हैव टू पे सम अमाउंट एंड आने जाने का मिला के आई वुड से मेरा 7-8 थाउजेंड चला जाएगा। सो मैं ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि मैं सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं 7-8 थाउजेंड महीने का वेस्ट कर सकती हूँ फ्लाइट्स पे। बट स्टिल आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू इट। एंड लाइक क्योंकि मैं अभी रिसेंटली गई थी, मैं अभी जनवरी में गई थी एंड सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे को भी मई में फिर से जाना ही है घर। सो बट स्टिल तो ये चीज होती है दैट यू मिस योर पेरेंट्स सो मच। लाइक अब तो मेरी ऐसी आदत हो गई है कि मैं पापा मम्मी से इतना टाइम तक दूर रही हूँ ना कि मेरे को अकेले रहने की आदत हो गई है। मतलब आई फील कि मुझे अकेला ही रहना है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट, so much of loneliness I would say, because it's not only me, I think a lot of crew is facing this। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्रू है भाई, शी इज गोइंग एवरीवेयर, शी इज हैविंग सो मच ऑफ लेओवर। आपको पता है हमें लेओवर कितना मिलता है? मोस्टली वी गेट इट फॉर 12 आवर्स और 13 आवर्स। सो वी आर इफ वी आर लैंडिंग इन माई 12 बजे लैंड करी फॉर एग्जाम्पल मैं, दूसरे दिन 12 बजे सुबह in the morning, so I'll of course take a sleep for like 8-9 hours because I'm tired and then I have 3 more hours, so I'll have something, get refresh and then कपड़ा वपड़ा पहन के फिर से निकल जाओ। सो ये वाला थोड़ा सीन रहता है। मतलब लोगों को लगता है कि यार लेओवर पे जाते हैं हम, दूसरे सिटी जा रहे हैं, विल इंजॉय एक्सप्लोर। बट ये पहले हुआ करता था, यही मैंने पहले क्रू से सुना है दैट यू नो पहले दे यूज टू गेट लॉन्ग लेओवर्स बट अभी हमें कम शॉर्ट लेओवर्स मिलते हैं। सो ये तो बिल्कुल सोचना ही मत कि हम बहुत इंजॉय करते दूसरी सिटी में जाके, वी हार्डली गेट रेस्ट। सो हम रेस्ट लेने का ही सोचते हैं। एंड आई वुड से डिपेंड करता है, जैसे कोची से वी हैव सर्टेन डेस्टिनेशन ओनली, कि मैं कहीं कहीं सर्टेन डोमेस्टिक में भी इट्स लाइक सर्टेन प्लेसेस ओनली जहाँ मैं लेओवर करती हूँ। जैसे बैंगलोर, लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई तो मोस्टली हमको मिलता है। बॉम्बे भी बहुत कम मिलता है, दिल्ली भी कम ही मिलता है बट अभी ज्यादा मिलने लगा है। दिल्ली बॉम्बे आई वुड स्टिल से, बॉम्बे तो बहुत कम मिलता है। कोलकाता लेओवर, गुवाहाटी हमें पहले मिलता था, आई एम नॉट श्योर इफ वी आर गेटिंग इट राइट नाउ और नॉट। एंड इंटरनेशनल लेओवर्स इज ऑल्सो देयर। बट हाँ यही बात हो जाती है ना कि जो बाहर से दिखता है वैसा असली में नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी जॉब से एंड सो मच ब्लेस्ड because of this or whatever my company has given me and मुझे तो अच्छा ही फील होता है। ये जॉब मेरे लिए आई थिंक बेस्ट। और यू नो वंस अ कैबिन क्रू विल ऑलवेज बी अ कैबिन क्रू टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप खुद को एक इमेजिन करो, अगर आप क्रू हो, इफ समबडी जो क्रू लाइफ से आ रहा है और वो मेरी वीडियो देख रहा है, आप इमेजिन करना कि आप फ्लाइट करते हो, आपको पता है आपके ये प्रोसीजर है, ठीक है। आप जब फ्लाइट पे बैठे हो ना तो आपका सबसे पहले दिमाग यही जाता है कि उधर से एक कॉल बेल आ रहा है, उसने अटेंड किया या नहीं किया। तो सीरियसली मेरे साथ तो यही होता है कि मैं अगर कभी फ्लाइट लेती हूँ ना तो मेरा ध्यान वही रहता है कि यार ये वाले प्रोसीजर हो रहे हैं सही से या नहीं, ये बंदी सही काम कर रही है या नहीं, कौन ज्यादा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब यू हैव दिस टेंडेंसी, सो आप वैसे हो जाते हो थोड़ा, मतलब आपके अंदर वो हमेशा ही रह जाएगा। और पता हम ये भी सोचते हैं कि अगर मैं एक क्रू हूँ तो मैं दूसरी क्रू को पहचान लेती हूँ। मतलब आई डोंट नो, इट इज देयर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इफ अ क्रू इज ट्रैवलिंग ऑन माई फ्लाइट आई कैन मेक आउट दैट शी इज अ क्रू। आई डोंट नो, ऐसा एक भगवान ने अलग ही शक्ति दे दी होती है हम सबको कि हम सबको समझ आ जाता है, ठीक है। सो एक साल की फ्लाइंग के एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो
टचवुड मेरा 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्लाइंग का बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत कम मेडिकल इमरजेंसीज भी फेस की अपनी लाइफ में, एंड टचवुड टचवुड काफ़ी सॉर्टेड रही हैं चीज़ें मेरी 1 ईयर ऑफ फ्लाइंग में। लाइक मेडिकल इमरजेंसी भी पता है कैसी मुझे, आई जस्ट रिमेंबर वन इंस्टेंट, आई टेल यू दिस। मुझे अभी याद है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जिस फ्लाइट पे, आई टेल यू दैट वन, ओके। सो एक फ्लाइट पे एक छोटू सा कह सकते हैं कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई थी। सो एक पैसेंजर थे, ही वाज सीटेड ऑन 14 ब्रावो, 14B पे बैठे थे वो, और उनको ना फिट्स आ गया, नॉर्मल फिट्स। तो वी टेक द ड्यूरेशन कि कितना टाइम तक आ रहा है, सीवियर और नॉट, उसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो उनको फिट्स आए थे एंड शी कॉल्ड मी। मतलब उन्होंने से ऑफकोर्स वो चिल्ला तो नहीं सकती थी, 14 बहुत आगे था एंड आई वाज द जूनियर मोस्ट क्रू ऑन द फ्लाइट, और मैं आगे थी, 14 इज सो फार। सो और मैं गैली में थी वहां अंदर, तो मैं कुछ काम कर रही थी अपना, तो उन्होंने बार बार ऐसे कॉल बेल प्रेस करा उन्होंने, ठीक है, सो टू कॉल मी। सो पता नहीं आई डोंट नो कैसे मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। आई फेल्ट इट लाइक, मतलब ऑफकोर्स कॉल बेल भी बजा रहे थे, बट आप जब काम कर रहे हो तो आपका ध्यान नहीं रहता। फिर मैंने देखा तो शी वाज लाइक पेज फॉर डॉक्टर, एंड आई वाज लाइक क्या क्या हुआ, क्या हुआ पैसेंजर को। आई वाज जूनियर मोस्ट, तो मेरी को तो एकदम, मतलब मैं डर गई थी, आई वाज सो ब्लैंक। आई टुक द पीए, मतलब वो जो फोन होता है उसको मैंने लिया, उस पर हम पेज करते ना, पेज फॉर डॉक्टर। सो मैंने वो चीज ली और भगवान से सब प्रे कर रही थी एक मोमेंट के लिए ना, चलेगा, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट यू ऑल्सो गेट ब्लैंक और समथिंग, बिकॉज आपने भी कभी चीजें नहीं देखी होती। मैंने अपनी लाइफ में, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम विटनेसिंग दैट, सो इवन आई गॉट वेरी नर्वस। सो फॉर अ सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए मैं थोड़ी ब्लैंक थी, मैं भूल गई अपना सारा कमांड सब कुछ, एंड देन आई पेज्ड फॉर इट, कि पेज फॉर डॉक्टर जो मैंने किया था, आई रिमेंबर। सो या ठीक है, होता है, मतलब ये वाला एक तरह फनी इंसिडेंट था। एंड देन व्हेन शी केम बैक, सो देन आई टोल्ड हर, देन आई वाज वेरी नर्वस, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं पूरा वही भूल गई थी। बट देन उन्होंने ही मुझे ये चीज बताई दैट एटलीस्ट तुमने पेज फॉर डॉक्टर बहुत अच्छा किया। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब ब्लैंक हो गई थी, बट देन आई मैनेज्ड इट समहाउ। एंड सो या आई डोंट नो, मुझे अपनी जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं बोलूँ तो हाँ, ऐसा मुझे कुछ ऐसा पर्सनली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है। एक मेरी फ्लाइट में थोड़ा ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ था, तो आई टेल यू दिस ऑल्सो, ओके। सो इट वॉज लाइक, इट्स लाइक अ स्टोरी। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग एक्चुअली कहाँ कॉन्वर्जेशन चल रही थी, हम एक्चुअली कहाँ आ गए, बट स्टिल इट्स फन, सो आई डिस्कस यू विद दिस ऑल्सो। सो बेसिकली ऐसा हुआ था कि एक पैसेंजर था, आई वॉज डूइंग इंटरनेशनल फ्लाइट, एंड दिस पैसेंजर, ही वॉज सीटेड ऑन 15 ब्रावो, एंड 15 अल्फा पे भी एक पैसेंजर बैठा था, दे माइट बी बोथ, दे माइट नो ईच अदर। सो आई वॉज डूइंग माई सेल्स, एंड सो मेरा जो रोल था, इट वॉज ऑल्सो टू सर्व द एल्कोहल्स, एल्कोहल से भी रिलेटेड था। सो मैं ऐसा सेल्स करते 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 जा रही हूँ दिस पैसेंजर। सो उन्होंने मुझे एक चॉकलेट का समथिंग कुछ तो गिफ्ट ऐसे दे रहा, ही वाज ट्राइंग टू गिव दैट टू मी, एंड आई वाज लाइक ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो आई इग्नोर्ड, एंड देन वो जो अल्फा पे बैठा हुआ था पैसेंजर, वो भी ऐसे हो रहा था कि नहीं रहने दे, रहने मत दे, ऐसे होता ना कि क्या कर रहा है तू ये, क्योंकि मैं तो, मतलब ही वॉज लाइक इंटॉक्सिकेटेड, बेसिकली इंटॉक्सिकेटेड मीन्स मतलब उन्होंने कुछ खा पी रखा होगा, ठीक है। आई थिंक यू गेट दिस। तो मैंने अपना कार्ट लिया, मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ सेल्स टू डू। सो आई वाज लाइक, आई वाज सो मच बिजी ऑक्यूपाइड, सो आई मूव माई कार्ट फॉरवर्ड, एंड देन हम करने लगे अपना सेल्स। सो हम सेल्स करते रहे, देन वी वर डन विद द सेल्स, सब कुछ हो गया, वी डन विद द क्लियरेंस एवरीथिंग, एंड देन आई वाज सीटेड ऑन 30th अल्फा, नहीं आई वाज नॉट सीटेड। सो ये पैसेंजर था 15 ब्रावो का, हु वाज इंटॉक्सिकेटेड। सो वो बंदा उठ के आया एंड वो 30th अल्फा में बैठ गया। यूजुअली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मोस्ट ऑफ द सीट्स आर एम्प्टी, सो ऑफ कोर्स कोई पैसेंजर कहीं बैठना चाहता है तो विल नॉट से एनीथिंग टू हिम ना, तो वो आके वो बैठ गया वहां पे। एंड फिर मैं ऐसे थी, मतलब आई वॉज नोटिसिंग एवरीथिंग, बिकॉज एज अ कैबिन क्रू सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। दो इट वॉज अ 5 hour फ्लाइट, बट देन हमें थोड़ा सा ऐसे कॉन्शियस रहना होता ना, बंदा क्यों ऐसे कर रहा है, खड़ा हो जा रहा था, कहीं पे भी जा रहा था। 15 अल्फा पे बैठ गया, 30th अल्फा पे बैठ गया, स्टिल फाइन। फिर वो 30th चार्ली पे बैठ गया, देन ही
ही स्टार्टेड यूजिंग द वॉशरूम एंड आई थिंक 4-5 बार वो वॉशरूम गया होगा, ठीक है। फिर वो वॉशरूम जा रहा है, वॉशरूम से बाहर आ रहा है, उसके बाद उसका जो फोन था बेसिकली, तो मैं बैठी हुई थी एक आपने देखा होगा कभी वॉशरूम से अटैच्ड एक जंप सीट होता है, तो मैं उस पर बैठी हुई थी। सो उसने अपना फोन मुझे दिया एंड आई वाज लाइक ठीक है फोन ही तो दे रहा है, बट स्टिल यार वो वॉशरूम जा रहा है, यूज कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ टच किया होगा। सो आई वाज लाइक ठीक है, फिर मैंने उसे साइड में रख दिया। अब इस पैसेंजर ने नहीं आया बाहर वो, और ना ही उसने उस फोन के बारे में पूछा, ना ही कुछ पूछा। एंड देन वो जाके 30th डेल्टा पे बैठ गया, मतलब डी पे बैठ गया। मैंने बोला भाई इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। और फिर मैं अब कंटिन्यूसली उसको देख रही हूँ। फिर मैंने अपनी लीड को कॉल किया फॉरवर्ड में कि ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज द होल सिनेरियो। शी वाज लाइक इफ यू वांट सो आई कैन कम एंड ब्रीफ हिम अबाउट द सेम दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज लाइक बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था वो, ठीक है, इज समथिंग रॉन्ग विद हिम और शील जस्ट आस्क। ओके, तो वो आई भी, उन्होंने पूछा पूछा सब ठीक है ये वो, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए उससे। मतलब एक्चुअली सही भी लग रहा था, मुझे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए था। सो दिस वाज द होल सिनेरियो एंड देन हम लोग अपना जो लास्ट में प्रोसीजर करते हैं, सो वी वर डूइंग ऑल दैट प्रोसीजर, मतलब बे पे आ गया था हम प्रोसीजर करें। वो पैसेंजर लिटरली फॉरवर्ड से भग भग कर आया मेरे पास, सीट बेल्ट साइन ऑन थे, खड़े नहीं हो सकते, बट वो भग भग कर आया एंड देन ही गेव 4 पेन्स टू मी। एंड वो 4 पेन में ना इंक भी नहीं था। So he was so much intoxicated that he could not even understand like anything. And then I was like, I accepted it because of course हम सिनेरियो में थे कि मतलब वो जा ही नहीं रहा था जब तक मैं वो पेन नहीं लेती। तो फिर आई टुक दैट पेन एंड देन आई आस्क्ड हिम टू बी सीटेड ऑन द लास्ट सीट ओनली, एंड देन आई केप्ट दैट पेन ऑन द गैली टॉप एक्सटेंशन जो था गैली पे, उधर पे रख दिया मैंने। एंड देन आफ्टर मतलब मैं चाहती थी कि शांति से वो चला जाए। We as a cabin crew we try to diffuse the situation. I don't wanted to react so much about it कि अरे ये क्या कर दिया तूने, मुझे 4 पेन दे दिए, वो भी इंक नहीं है उस पेन में, तो I cannot do all that ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, तूने 4 पेन दे दिए, मैं रख लूंगी, इफ यू आर हैप्पी विद इट आई विल टेक इट, इट्स फाइन, बिकॉज ही इज नॉट इन हिज सेंसेस एंड आई थिंक इट्स स्टिल फाइन। यू हैव टू आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन कि आप ऐसे कि मैं कुछ भी नहीं रिएक्ट कर सकती थी ना उस सिचुएशन पे। सो या दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस, वियर्ड एक्सपीरियंस आई वुड से। एंड वैसे तो मेरी लाइफ में और क्या चेंजेस आए हैं, मेरी लाइफ में चेंजेस आए कि मैं बहुत खाना बनाने लगी हूँ। आई हैव स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं सैड होती हूँ तो आई ईट लॉट, मतलब मैं बहुत स्वीट क्रेविंग होती है मुझे, सो आई ईट लॉट एंड आई हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट लॉट। और टू बी ऑनेस्ट ये कह सकती हूँ मैं, सबसे बड़ा पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं मेरे बिफोर एंड आफ्टर, सो मेरा पॉइंट भी कंसिडर होता है डिस्कशन में। आई फील लाइक अगर मैं पापा से कुछ कहती हूँ या इफ आई कीप एनी पॉइंट इन माई फैमिली दे डू कंसिडर इट। शायद जब पहले था तो पहले भी कंसिडर करते थे मुझे ऐसा लगता है, बट इतना भी कंसिडर नहीं होता था चीजें। बट नाउ दे डू टेक माई सजेशन, दे डू आस्क मी कि अंकिता बता ये कैसा है, ये कैसा नहीं है। एंड ऑफकोर्स पहले और अभी के देखा तो जाए तो मेरे पास अभी पैसे होते हैं पहले और पास पैसे नहीं होते थे यार मेरे पास। So this is one of the thing, and yeah, I feel so proud, okay, when I see all the aspirants, all the ladies out there who inspire, who get inspired because of me. I seriously feel so blessed। जो भी मुझे Instagram पे मैसेज करते हैं, अगर आपको कुछ भी मैसेज करना है तो ऑफ कोर्स आप Instagram पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना Instagram ID डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड आई रियली, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे ना मैसेजेस मुझे करते हो कि दीदी आप ये बता दो या ये कर दो या मैम आप ये बता दो। सो आई फील सो ब्लेस्ड फॉर द लाइफ आई हैव राइट नाउ। और बहुत सारे लोग हैं जो ना, मुझे कॉल्स भी आए हैं, 1-2 बार मुझे मेरे फ्रेंड के फ्रेंड्स ने कॉल किया है टू आस्क कि कैसे इंटरव्यू देने जाऊं, कैसे मैं अप्लाई करूं, कैसा 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 सिनेरियो होता है, कैसे आपकी लाइफ है। तो आई फील सो मच गुड अबाउट इट। सो ऑफकोर्स बहुत सारे चेंजेस तो आए हैं मेरी लाइफ में। ऑनेस्ट मैंने इतनी सारी बातें कर ली ना कि मेरा गला ना तो दर्द होने लगा। मैंने रिसेंटली ना इसमें चिया सीड्स और पिंक सॉल्ट डाल के पानी पीना स्टार्ट किया है। रात खत्म होने वाली है, मेरा पानी का ये भी खत्म होने वाला है। इतना खुशी होता है ना, बट ये 9 PM तक था, बट कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा रात तक 12 बजे तो।
दिस पिंक सॉल्ट, उसकी वजह से इतना टेस्टी लगता है ना पानी। मतलब मैं पानी ऐसे भी पी लेती हूँ, बट सिप सिप करके मुझसे नहीं पिया जाता। आई नीड समथिंग इनसाइड इट। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी क्वायरीज हैं, कुछ भी आपको पूछना है, आपको लग रहा है वो अजीब सा क्वेश्चन है, स्टिल पूछ लो ना मुझसे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी ऑफ कोर्स पूछ सकते हो, अगर आपको इतना ही लग रहा है कि पता नहीं क्या ही दी से क्या ही ऐसा अजीब सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, इट्स फाइन, यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। इन केस इफ यू वांट, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना, बिकॉज इंस्टाग्राम में कभी कभी ना वो कहीं तो चला जाता है वो मैसेज, और मुझे मिलता ही नहीं है। एंड आई एम नॉट सो मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं वहां पे इतना जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। प्रॉबेबली मैं इस कमेंट सेक्शन के नीचे ही कर दूंगी, सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज। And of course, if you like my videos, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Love you so much. Bye bye. Take care of yourself. Eat healthy. Drink so much of water to keep yourself hydrated. See you. Bye bye.